मैं धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि जो मुझे इस लायक समझा कि मैं जुलाना विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी कमल के फूल का यहाँ जो है कि खिलाना है, इस लायक मुझे समझा। मैं आपके आशीर्वाद और सहयोग से यह जरूर कह सकता हूं कि जल्दी ही आने वाले समय के अंदर कमल का फूल सारे के सारे मिलकर खिलाएंगे। मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं इकलौता प्रत्याशी नहीं हूं, मैं कमल के फूल का प्रत्याशी नहीं हूं। और यह मैं विपक्ष को बता देता हूं, वो डबिंग करना चाहे भले डबिंग कर ले, असली प्रत्याशी जुलाना विधानसभा के 1,84,000 कमल के फूल के प्रत्याशी हैं। जितनी मेहनत हम भाजपा परिवार वाले कर रहे हैं, उतना ही 1,84,000 भाजपा का जो परिवार है वो चारों तरफ काम कर रहे हैं। और इसमें कोई कतई संशय कोई ना है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने तो करके भी दिखा दिया। इन्होंने जो है कि जितना जोर लगाया था, सारे इंडी गठबंधन, पता नहीं कौन कौन से गठबंधन एक हो लिए, और वो सारे के सारे एक हो लिया। हमने भी दिखा दिया, तुम चाहे जमा कितने भी इकट्ठे हो जाइयो, प्रधानमंत्री तो एक ही बनेगा, हमारे मोदी जी बनेंगे। तुमने बनवा भी दिया। ये फिर हंगा लगा रहे हैं, पता नहीं कौन किसके साथ में सेटिंग करके जो है कि अपना जुगाड़ बिठा करके जो है कि इलेक्शन लड़ने लग रहे हैं। कोई किसके साथ में समझ में नहीं आता है कि कौन कहीं किसी के साथ में टाई अप अलायंस करके जो है अपनी जो है कि सपने संजोए बैठे हैं कि जो है कि हम सरकार बनाएंगे, हम सरकार बनाएंगे। उन्हें न्यू नहीं बेरा, तुम सपनों में ही सरकार बनाओगे, हकीकत में तो मुख्यमंत्री नायब सैनी जी बनने जा रहे हैं। जिस दो जगह सरकार आपकी बन रही है, ऊपर जो है कि माननीय प्रधानमंत्री जी बैठे हैं, और इसमें कोई संशय है कोई नहीं। आपका दिल मैंने न्यू बता दो कि आपका दिल गवाही दे, कोई बैठेगा नायब सैनी जी के अलावा? नायब सैनी जी बैठेंगे ना। और हरियाणा में फिर से कमल का फूल खिलेगा ना, सरकार बढ़ेगी ना भाजपा की। कोई संशय है इस बात का? नायब सैनी भाई मेरे को तो कोई संशय है नहीं। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जो विपक्ष वाले वो खुद अपने मुंह से बोल रहे हैं कि भाई भाजपा का कोई तोड़ नहीं है, तो फिर आ लिया तीसरी बार। जब 2 जगह आपकी सीट कंफर्म हो चुकी है, तो जुलाना ने आप पीछे छोड़ोगे? आपने क्या चाहिए जुलाना में? विकास चाहिए ना। क्योंकि इससे पहले मैं तो यह कहूंगा कि जो भी समीकरण रहे हैं, जिसको भी आपने बनाया है, उसने जुलाना को चमकाया है या नहीं? क्यों नहीं चमकाया? क्योंकि उनकी नीयत नहीं है। क्योंकि उन्होंने जो है कि राजनीति लंबे समय तक चलानी है, और अभी तक तो जो कि पानी, बिजली, सड़क, इन्हीं में उलझा के रखा हुआ। यही तुम्हारे इनके राजनीति के मुद्दे। इससे कद मैं तो खुद ही कह रहा हूँ, आपके बोलने से पहले मैंने सारी जुलाना विधानसभा का सर्वे काट रखा है। अरे पानी की निकासी तक के उलझा कर रखा हुआ है, जो आज 2024 से कम से कम यह है कि ये मुद्दे ही नहीं होने चाहिए। अब आपने ऐसा नेतृत्व वाला बंदा चाहिए जो इन्हीं मुद्दों पे आपको रखेगा, या इससे आगे भी बढ़ना चाहे। उधर मोदी जी विकसित भारत का सपना ले बैठे हैं और अपना दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इधर से नायब सैनी 24 घंटे काम कर रहे हैं, और आने जो है कि रोने धोने वाले आपके बीच में आ गए। वो कहें कि हमारे साथ में ये हो गया, ये हो गया। सारे अपने पर्सनल मुद्दे पे बात करें। कोई विकसित जुलाना के लिए सोच रहा है इन प्रत्याशियों में से? सोचा आपके बीच में किसी ने बोला है? इन मुद्दों पे बात करिए। क्योंकि इन्होंने हमेशा लंबी सोच करके, क्योंकि यह सोचते हैं कि जितना हम इन लोगों के इन बातों में उलझा करके रखेंगे, यह न्यू ही घूमते रहेंगे, इनके पास में कोई ऑप्शन नहीं है। मैं आपको बता देना चाहता हूं साफ सुथरे शब्दों में कि यहाँ आपके बीच में मैं सिर्फ और सिर्फ काम करने की नीयत से आया हूं, कि मैं यहाँ काम की नीति के लिए आया हूं, ना कि राजनीति के लिए। मेरे को अगर राजनीति करनी पड़ेगी तो वो सिर्फ और सिर्फ ऊपर विधानसभा में करनी होगी, और आपके काम के लिए चाहे मेरे को दिन रात एक करनी पड़ेगी। मैं पीछे हटने वालों में से जमा बिल्कुल कोई ना हो। आप ये जो मुद्दे मैंने बताए हैं,
ये जो मुद्दे मैंने बताए इनकी ओर से जो कहे है ना कि जी सा ले लेना, इन बातों में मैं कभी बात ही नहीं करूंगा, इससे आगे बढ़ के काम करूंगा जितना मेरे से हो सकता है। अब मैंने बोल ही दिया विकसित जुलाना, और विकसित जुलाना न्यू तो कोई ना हो की बातों में हो लिया। इसके लिए काम करना पड़ेगा, और काम के लिए सबसे पहले फैक्ट्री लाड़ पड़ेगी, और फैक्ट्री लाने में मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, जितना होगा हरियाणा सरकार के लिए होगा। और यूं तो कुछ तो अपनी पेटी में भी ले बैठा हूं, 2-4 ने तो मैं भी लेके आने आ जाऊंगा, क्योंकि 14 साल बिजनेस करा इसी रियल एस्टेट के अंदर, तो जमा यूं भी खाली नहीं, कोई ना कोई 1-2 तो लेकर के बैठा हूं अपने गेला। और रही बात है कि रोजगारों को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री ने भी हाथ खोल रखे हैं, और उनके डबल हाथ जो है कि एक तो उन्होंने खोल रखा है हाथ, वही इधर से जो है कि नायब सेठी जी ने हाथ खोल रखा है। और उससे पहले माननीय मनोहर लाल खट्टर जी ने तो ऐसा तंत्र बिठा दिया, अभी थोड़ी देर पहले जो है कि नौकरियों के बारे में बात करे थे, उससे पहले 10 साल में 3 नौकरियां, 2.5 नौकरियां ही है, 3 भी कोई नहीं थी, 2.5 नौकरी थी। 10 सालों में नहीं, 60 साल पीछे 60-70 सालों में 2.5 नौकरी आड़े इस गांव में आई, 60 साल में 2.5 नौकरी मिली है। और ये भी 10 साल के अंदर ये भी देख लो आप, कहने की जरूरत नहीं है। अरे अभी तो नायब सेठी जी 6 महीने हुए, आने वाले टाइम में देख लो कितने काम करेंगे वो। और फिर भी मेरी तरफ से जो मेरे भाई पढ़ने के लिए इच्छुक रहेंगे उनके तो मैं साथ दूंगा ही दूंगा। तैयारी भी करो, अगर कहीं कोई जरूरत पड़ी, अगर कहीं कोई जरूरत पड़ी, एक जो बीच में जो गैप रहे हुए और उसको भरने के लिए प्राइवेट नौकरी का ऑप्शन अगले महीने में उतार दूंगा। भाई तुम नौकरी भी कर लियो और पढ़ाई भी कर लो। और यह मेरे तो एक ने किसी ने कम जो है कि चुनौती भी दी, और चुनौती को फिर से एक्सेप्ट करता हूँ कि आज मैं एक बार जिता दे और अगले महीने में मैं अब जो है कि रोजगार मेला लगा दूंगा। और जिसने मेरे बारे में नहीं पता, ज्यादा कुछ नहीं करना, गूगल पे सर्च कर लेना, 13 महीना कौन सा, 13 जुलाई को सफीदों के अंदर 22 की 22 कंपनी जो नामी ग्रामी ला करके 1000 बच्चों को रोजगार देने का भी काम करा है, वो चलाना भी कर दूंगा। और यही बात है कि मेरी माँ जो स्वास्थ्य को लेकर के के जो है कि चंडीगढ़ पहुंच जाए, उड़ाते दिल्ली पहुंच जाए, और हमारे जो कि शीर्ष नेतृत्व भी मजबूत हो जाए कि जुलाना की तरफ से जीसा ले लियो, ऐसा प्रचंड उद्घोष जोरदार आवाज में दोनों हाथ उठा के मुट्ठी बीच के और चेक करा।